हेलो गाइस। सो आज सुबह से उठ के एक नई बज़ मार्केट में देखने को मिल रही है, दैट इज़ समवट रणबीर अलावादिया एंड समय राना, और कोई एक गर्ल थी अपूर्वा, जिसे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है आजकल इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का और जो हमारी मीडिया है उसका। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों को स्केपगोट क्यों किया जा रहा है एडल्ट कॉमेडी के नाम पर। एक्चुअल में एडल्ट कॉमेडी तो एग्जिस्ट करती है ना, एडल्ट कॉमेडी के ऊपर ही हमारे सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इंस्टाग्राम पे 10 अकाउंट में से आपको 5 अकाउंट ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिस पर एडल्ट कंटेंट ही शेयर किया जा रहा है, उन्हीं को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो भाई जो आप लोगों की डिमांड होगी वही आपको दिखाया जाएगा। अब उसमें आप लिमिट्स तय करोगे कि ये लिमिट नहीं होनी चाहिए, ये लिमिट होनी चाहिए, दैट्स रॉन्ग। अब आप खुद देखो, एक जज है, 3 जज बैठे हुए हैं वहाँ पर एक महिला भी बैठी हुई है, और उसके बाद ऐसे ऑब्सीन और ऐसे वल्गर जोक्स बोले जा रहे हैं, ऐसे एडल्ट कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं। तो आप किस हद तक उसे जस्टिफाई कर पाओगे? आपने उस चीज़ की उन्हें आज़ादी दी करने के लिए, और आपने उस चीज़ के लिए उन्हें सपोर्ट किया, तभी वो वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने उसकी लिमिट्स क्रॉस की। तो लिमिट तय करने वाले आप नहीं होते हो गाइज। लिमिट तो तभी तय होती है ना जब आपने उन्हें फ्रीडम दे दी, उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। तो मैं बात ये करना चाहूँगा कि आजकल मैं भी एक फादर हूँ, मेरी बच्ची है, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ कि भाई जब वो बड़ी होगी, उसके हाथ में मोबाइल आएगा, ये एक नई एकदम से दुनिया उसके सामने इंट्रोड्यूस होगी, तो इस दुनिया में वो कैसे सर्वाइव करेगी। मैं इंटरनेट को कोई गलत वे में पोर्ट्रेट नहीं करना चाहूँगा अपनी बेटी के सामने, हालांकि इसके दोनों ही बेनिफिट्स हैं। एक अच्छा बेनिफिट भी है, एक गुड साइड भी है और एक बैड साइड भी है। तो उस बैड साइड से बचाने के लिए हम ही जिम्मेदार है ना। अगर हम उस कंटेंट को शेयर करेंगे, देखेंगे, उन्हें लाखों में, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स देंगे, उनके फॉलोअर्स बनेंगे, तो अल्टीमेटली लौट कर ऐसा हमारे आगे भी होगा, हमारे साथ भी होना है। तो और सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होती है। वो होती क्या है एक्चुअल में, हम लोग जो है अल्टीमेटली एक जानवर से ही इवॉल्व होके एक ह्यूमन बीइंग बने, और जब हमने एटिकेट सीख लिए, हमने रहने का तरीका सीख लिया, हमने रहने की चीज़ें जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें देख लिया, और हमने लग्जरी अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दी, तब हम ह्यूमन बने। वरना जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है वो तो हमारी जानवर जैसी है ना। बेसिक नीड्स क्या होती हैं एक जानवर की? या तो खाना मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, और साथ में कोई मेटिंग पार्टनर मिल जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर हमको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो हम फीड करेंगे अपने बच्चों को, अपने चाइल्ड्स को, उनके चाइल्डहुड में ही, और धीरे धीरे जब वो ग्रो होंगे तो वो यही देखेंगे ना, और इसी की तरफ जाएंगे। और उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को अपने अंदर ले लेगा। और सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर आपको पता ही है ना, सबकॉन्शियस माइंड का कितना बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। एक्चुअल में पहली बार जो होते हैं हम कॉन्शियस माइंड से ड्राइविंग सीखते हैं, जब हमें पता होता है कि ये ब्रेक है, कोई बताता है ये क्लच है, इसको ऐसे छोड़ना है। लेकिन उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड भी हम सीख लेते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली हमें पता होता है कब गियर डालना है, कब चेंज करना है, कब ब्रेक देना है। तो वैसे ही हम अपने बच्चों को जब ग्रो अप कर रहे हैं तो उसकी सबकॉन्शियस माइंड में क्या डालना है, क्या हम उन्हें फीड कर रहे हैं, तो वैसा ही उनके साथ होगा। बड़े होके वैसे ही बनेंगे। हम कल्चर की बात तो बहुत करते हैं इंडिया में रहकर, लेकिन कल्चर को हम किस हद तक फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे दायित्व बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे कल्चर को प्रमोट करें जो हमारे आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा देकर जाए। अब ये एडल्ट कॉमेडी के नाम पर कुछ भी किया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। अब आप देखिए, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इतने बड़े बड़े एडुकेटर्स हैं, उनका आप फॉलोइंग्स उठा के देखिए, उनका अकाउंट आप उठाकर देखिए, कितने सब्सक्राइबर हैं उनके पास, और इन लोगों के पास उसके अपोजिट कितने सब्सक्राइबर हैं। तो आप खुद, आपके सामने हकीकत आ जाएगी खुलकर कि हम लोग किस तरह का कंटेंट खुद देख रहे हैं और खुद उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें गाइस, इन जो भी सो कॉल्ड अलाहाबादिया और जो भी रहना वहना है, इनका कोई भी दोष नहीं है। इसमें दोष हमारा है अल्टीमेटली, कि हमने उनको ऐसा कंटेंट बनाने के लिए प्रमोट किया, हमने प्रोवोक किया। ऐसे ऑब्सीन, ऐसे वल्गर स्टेटमेंट जिन्होंने पास किए, ऐसे कमेंट्स पास किए। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो हैं इसके ज़िम्मेदार आप हैं, और आपको इन चीज़ों को हैंडल खुद से करना होगा और ख़ुद तय करना होगा कि हमको क्या देखना है और क्या शेयर करना है और क्या प्रमोट करना है। थैंक यू।